ये डिवीज़न इंग्लिश में कहा जाता है डिवीज़न, और इसको जो है ऐसे भाग कहा जाता है। तो इसको हम लोग जो है फीमेल और मेल का जो है पोर्शन को इसके 3 अर्धसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसमें असूत्री जो है केवल छोटे कोशिका वाले प्राणियों मतलब एक कोशिका प्राणियों में ये पाए जाते हैं, असूत्री विभाजन होता है। जिसमें फिर जो है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन जो है बहुकोशिकीय प्राणी, और ये भी जो है अर्धसूत्री विभाजन बहुकोशिकीय प्राणियों में ही ये पाया जाता है। जिसमें समसूत्री विभाजन ये जो है हम लोग बॉडी के अंदर ही होता है, जिसमें कहा जाता है कि मेल और फीमेल में कितने कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, और दोनों में 46 जब गुणसूत्र होते हैं तो इसका मतलब हम जो है मान लीजिए किसी लड़के का निर्माण होना हो और उस लड़के का निर्माण होना हो तो इसमें 46 गुणसूत्र जब आ जाएगा तो कितना गुणसूत्र हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाए कितना, ये 92 गुणसूत्र हो जाएगा। तो 92 गुणसूत्र होगा तो इस सामान्य बच्चे नहीं रह जाएंगे। ये जो है ये अभिन्न अपवाद स्वरूप हम देखने को मिलता है। अरे सिंह लिए हुए कोई जन्म ले लेता है, कोई जो है मुंह जो है बांदरे के लेकर जन्म ले लेता है, कोई जो है शंकर जी का जो है मुंह लेकर जन्म ले लेता है। ये क्रोमोसोम्स की जो है गड़बड़ी के कारण है। ये क्रोमोसोम्स जो कैसे डिवीजन होता है, कैसे डिवाइड होता है, वही आपको मैं इस वीडियो में कंफर्म करने जा रहा हूँ। इसलिए कि मेल और फीमेल हम जानते हैं कि गुणसूत्र 46 होते हैं। जो 46 गुणसूत्र किसी लड़के में चला जाए तो 92 गुणसूत्र हो जाएगा। अब जब 92 गुणसूत्र हो जाएगा तो मानव शरीर लेकर जन्म लेगा नहीं लेगा। वहीं जो हम अपवाद स्वरूप साइंस में कहता है, साइंस कहता है कि कभी कभी हनुमान जी का पूंछ लेकर जन्म ले लिया लड़के हुआ, कभी कभी जो है शंकर जी का चेहरे लेकर जन्म ले लिया लड़के हुआ। ये क्रोमोसोम्स में ये गड़बड़ी होने के कारण होता है, जो मैं आप लोगों को कन्फर्म में बताने वाले इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। तो ये समसूत्री विभाजन कब होता है, तो समसूत्री विभाजन होता क्या है कि ये समसूत्री विभाजन ये उस तब होता है जब जैसे मानो कोई शरीर कहीं कट फट गया है, तो समसूत्री विभाजन का देन होता है, जिसकी वजह से वो कटा हुआ चीज भरना धीरे धीरे भरता रहता है। कहीं कट गया, कहीं फोड़ा फुंसी हो गया, उस चीज को भरने के लिए समसूत्री विभाजन ये हमेशा हम लोग बॉडी में होता रहता है। और ये समसूत्री विभाजन का ही देन है, जिसकी वजह से हम आपका जो शरीर में कहीं भी कुछ कट फट जाता है तो फिर वो भर जाता है। अर्धसूत्री विभाजन कब होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन जो है जब किसी कोई महिला जब किसी बच्चे को जन्म देने की कगार होती है, नजदीक होती है, तो उस समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान तब जो है किसी शिशु का निर्माण होता है। अब कैसे, इसको मैं आप लोग बता रहा हूँ। जिसमें हम लोग साइंस कहता है कि जिसमें ये आपका 98% हम लोग बॉडी के अंदर समसूत्री विभाजन होता रहता है, जिसमें 2% केवल अर्धसूत्री विभाजन ये हम लोग बॉडी में होता है। तो 2% में वही जो जब महिलाएं जब बच्चे को जन्म देने के नज़दीक आ जाती हैं तो उस समय अर्धसूत्री विभाजन ही होता है। महिलाएं नहीं, कोई भी जंतु में भी होता है, जानवर में भी होता है, ये अर्धसूत्री विभाजन ही होता है। चलिए अब कैसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका फीमेल और मेल है। अब फीमेल मेल में हम लोग होता क्या है कि इसमें मेल फीमेल में भी फीमेल से भी 23 और मेल से भी 23, ये दोनों आ जाते हैं, मिल जाते हैं, कितना हो गया 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। तब तो किसी 46 गुणसूत्र जब हो गए तो ये अर्धसूत्री विभाजन का देन है, जिसकी वजह से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा मतलब 23 इधर से 23 इधर से तब 46 गुणसूत्र आता है, जिसमें समान रूप से एक बच्चे का निर्माण होता है। अब इसको कुछ और आपको डिटेल रूप से मैं समझाने के प्रयास में करता हूँ। चलिए इसको और कुछ समझाते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि मेल और फीमेल, हम लोग जानते हैं कि साइंस कहता है कि मेल और फीमेल में गुणसूत्र जिसको हम लोग जो है ऑटोसोम्स और ऑटोसोम्स और ऑल्सोसोम्स होता है। तो ये ऑल्सोसोम्स और ऑटोसोम्स होता क्या है। ऑटोसोम्स जो है मेल में भी आपका जो है 46 होते हैं और फीमेल में भी 46 होते हैं। ऑटोसोम्स जिसको हम लोग मेल और फीमेल इसमें भी 46 एक होता है, मेल में भी ऑटोसोम्स और
इसमें और आलोसोम्स, आलोसोम्स ये होते हैं। उसी तरह में मेल में भी होता है, ये आपका ऑटोसोम्स और ऑटोसोम्स और ऑलोसोम्स, ये फीमेल में भी होता है, मेल और फीमेल दोनों में होता है। ऑटोसोम्स और आलोसोम्स आपका जो है मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है, जिसमें ऑटोसोम्स को 44 माना जाता है और ऑलोसोम्स को दो गुणसूत्र, मतलब ये 44 होता है तो ये दो गुणसूत्र ये होते हैं, ये दो, इसमें भी 44 तो इसमें भी दो इधर हो गए। अब ये होते क्या है, कैसे जो है एक लड़का है लड़की का जो है अर्धसूत्री विभाजन के दौरान कैसे गुणसूत्र बराबर हो जाते हैं। अब देखिए 44 इसमें भी है, फीमेल में भी है और मेल में भी 44 है। अब ये दोनों थोड़ा समझने वाली बात है और इसको वीडियो ध्यान से समझिए तभी समझ में आएगा कि मेल और फीमेल और आपका सीमेल कैसे निर्माणित होते हैं, कैसे जो है जन्म लेते हैं। चलिए आगे की ओर समझिए इसको। इसमें होगा क्या कि जब देखिए 44 गुणसूत्र यहाँ भी ऑटोसोम्स है और यहाँ भी 44 ऑटोसोम्स होता है। जब मेल और फीमेल दोनों में ऑटोसोम्स बराबर है, फिर आपको ऑलोसोम्स भी इसमें भी दो है, इसमें भी दो ऑलोसोम्स है। अब देखना ये है कि इसका मतलब होता है क्या कि इसमें से अर्धसूत्री जब विभाजन होता है तो इसमें से 22 आ जाते हैं और इसमें से भी 22 आ जाते हैं, प्लस 22 22 44 और इसमें से आपका x आया और यहाँ से भी x आया, जो इसमें मैं प्लस कर दे रहा हूँ। तो x जब हो गया तो इसका मतलब 22/44, 44 2 46 हुआ। लेकिन यहाँ x मैंने अभी दर्शाया है, इसका मतलब किसका निर्माण हुआ कि ये यहाँ पर गर्ल का निर्माण होगा, गर्ल का, ये लड़की जन्म लेगी। लेकिन तभी अभी ये क्या होगा कि 22 इधर से आया, 22 इधर से आया, मेल और फीमेल से 22 आ गया और फिर x और y मतलब y और x ये आ गया और जब वो x y जब आ गया तो ये भी 46 हुआ। लेकिन x y जो है आया तो यहाँ लड़के का निर्माण होता है, बॉय का निर्माण होता है। अब सीमेल कब होगा, अब देखिए यहाँ पर सीमेल कब बनता है। अब देखिए यहाँ से फिर 22 आया, फिर यहाँ से भी 22 आया, 22 ये भी आया तो 22/44 हुआ। अब होता क्या है कि ये या तो फीमेल से x और y आ गया और इधर से भी वो x आ गया, कितने हो गए 3 थे, ये हो गया और 22/44 ये तो 22 जो ऑटोसोम्स आया तो ऑटोसोम्स केवल शरीर का निर्माण करता है और लिंग का निर्धारण जो है ऑलोसोम्स करता है। तो ये ऑलोसोम्स करेगा क्या कि 22/44 और 3 कितना हो गया 47। अब 47 हो गया तो 47 तो हुआ जब भी, ध्यान लीजिए, जब 47 हो गया तो ये अब यहाँ पे रोग ये उत्पन्न हो गया। रोग उत्पन्न हुआ क्या कि ये रोग, इस रोग को हम लोग करते हैं कि जब अर्धसूत्री जब विभाजन होता है या समसूत्री जब विभाजन होता है तो विभाजन के दौरान जब गुणसूत्रों में जब 46 से कम या अधिक जब होते हैं तो वही सिंड्रोम रोग होता है। अब ये सिंड्रोम रोग में आ जाता है। तो सिंड्रोम रोग आप लोग बताया जाएगा वीडियो के माध्यम से, इसलिए आप लोग वीडियो पर जो है आप थोड़ा मेरे वीडियो को थोड़ा लाइक किया करिए और शेयर किया करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके और आप लोग को ऐसे भी मैं वीडियो डालता रहूँ। चलिए थोड़ा और समझते हैं फीमेल कैसे होते हैं। तो 47 तो हो गया, लेकिन इसमें जो है x है तो आपका ये गुण क्या हुआ कि ये लड़के का गुण है, लेकिन y गुणसूत्र होने के कारण, y ऑलोसोम्स होने के कारण इसमें ये सीमेल का निर्माण कर देता है। सीमेल मतलब ये हिजड़े का निर्माण कर देते हैं। इस तरह जो हिजड़े जो है उत्पत्ति हो जाती है। तो यहाँ हिजड़े कौन हुआ, ये यहाँ सीमेल हुआ, इसलिए कि 2x है। अब यहाँ पर मेल भी हिजड़े होते हैं और फीमेल भी हिजड़े होते हैं। इस तरह जो है हिजड़े की जो है उत्पत्ति हो जाती है।